गोल टोपी लंबी दाढ़ी ऊंचा पजामा को बुरा लगता था, लेकिन मुझे नहीं पता था अभिषेक ठाकुर को पाकिस्तान में भी प्यार करते हैं। अब पता नहीं उनका अभिषेक ठाकुर क्या लगता है, ये रिश्ता क्या कहलाता है वही जाने। मुझे तो लगता है मेरा उनका जीजा उजा का रिश्ता है। मेरा आपको क्या लग रहा है? इंडियन आर्मी और पुलिस ही आतंकवादियों से लड़ रही है। कल ने हमारे साथ अगर कुछ भी हुआ, हमारी हत्या होती है, आतंकवादी भारत के अंदर भेजे जा रहे हैं। कभी उनको यूपी एटीएस पकड़ने का काम करती है, कभी गुजरात एटीएस पकड़ने का काम करती है। अखबारों की हेडलाइन बनती है, न्यूजों पर छपता है कि अभिषेक ठाकुर, दत्त चौधरी, अक्कू पंडित, डॉक्टर प्रकाश युद्धि राणा टारगेट लिस्ट पे थे आतंकवादियों की। हमारे घरों पर ग्रेनेड हमले की तैयारी चल रही थी, लेकिन आए दिन हम कभी ये देखते कि आज 15 आतंकवादी पकड़े गए, कल 20 आतंकवादी पकड़े गए। ये सारी चीजें चल रही थी, लेकिन जब इनके आतंकवादियों से भी कोई काम नहीं बना, ये कोई बाल बांका नहीं कर पाए, तो इसके बाद डायरेक्ट इन्होंने कॉल करने का काम करा। मेरे पास कॉल आती है, वॉइस नोट आती है, कंटिन्यू वॉइस कॉल, वॉइस नोट और वीडियो कॉल के माध्यम से। मतलब आपके पास अभी जट का कॉल आता है, शहजाद भट्टी उसके साथ का है, उनका कॉल आता है कि योगी जी को मार देंगे, भारत में मंदिर उड़ाएंगे। और अभी आपने न्यूज देखी होगी कि जो पोस्टर चस्पा करे गए आप ही चट के बुलंदशहर के अंदर, वो उसने मुझे इंस्टाग्राम पे भेजने का काम करा। और भी बहुत सारी धमकियां, तकरीरें भेजने के काम करा कि ये कर देंगे, तुम्हारे ऊपर ग्रेनेड से हमला करा देंगे। अब हम ये भी नहीं सोचेंगे, तुम्हारी एक एक मिनट की अपडेट हमारे पास है, हमारे पास ऐसे बहुत सारी जिहादी है, दुनियादारी, ऐसी कई सारी चीजें कई महीनों से अभी चट कर रहा था। उसके बाद फिर मैं चौकी में गया, मैंने कि क्योंकि उसमें कई बड़े मंदिरों को उड़ाने की बात हो रही थी, माननीय मुख्यमंत्री जी को उड़ाने की बात हो रही थी, तो मैंने कहा कि जाकर के मुझे एक बार पुलिस को बताना चाहिए। मुख्यमंत्री को उड़ाने की, मंत्री को उड़ाने, ये आपसे क्यों करे? अब पता नहीं उनका अभिषेक ठाकुर क्या लगता है, ये रिश्ता क्या कहलाता है वही जाने। मुझे तो लगता है मेरा उनका जीजा उजा का रिश्ता है। मेरा मैं उनका पता नहीं ऐसा क्या जीजा लगता हूँ कि हर दूसरे चौथे दिन कोई ना कोई आतंकवादी आता है। आपको मैं एक बात और बताना चाहता हूँ, जितना भी मेरा हिंदू समाज देख रहा है, आपको क्या लग रहा है इंडियन आर्मी और पुलिस ही आतंकवादियों से लड़ रही है? क्या इस देश के कट्टर हिंदू सनातनी आतंकवादियों से नहीं लड़ रहे? हम क्या आतंकवादियों से नहीं लड़ रहे? आए दिन अपनी जान को ताक पर रख के आपके हिंदू समाज के, अपने हिंदू समाज के लिए लड़ने का काम कर रहे हैं। हमें फर्क नहीं पड़ता कौन सा क्या आतंकवादी है क्या नहीं है, मरना सबको एक दिन है, और कोई अमर नहीं है, कोई बीपी से मर रहा है, कोई शुगर से मर रहा है। लेकिन हम डंके के चोट पर कल भी लड़ रहे थे, आज भी लड़ रहे हैं, और रक्त की आखिरी बूंद तक लड़ते रहेंगे। हम इन छोटे मोटे आतंकवादियों से नहीं लड़ते। अरे छोटे मोटे नहीं है, बहुत बड़ा नाम है, बड़ा नाम है आईएसआई का, अपने आप को बहुत बड़ा आतंकवादी कहने का काम करते हैं। इन्होंने इतनी बार हमला करवाने का प्रयास करा, आतंकवादी भेजने का प्रयास करा, फिर भी कुछ नहीं कर पाया, तो डायरेक्ट ही कॉल करने लग गए कि जी 1 हफ्ते में मरवा देंगे, जी 1 महीने में मरवा देंगे। वॉइस चैट भेज रहे हैं। मैं थाने में जाकर के बैठा, थाने में भी वीडियो कॉल करके मेरे से गाली खाने का काम कर रहे हैं। पाकिस्तान के आतंकवादियों का ये स्तर बचा है। मतलब आप शिकायत लेके थाने में गए तो थाने में फोन आ रहा? थाने में भी वीडियो कॉल आई है, चौकीदार साहब के फोन में भी वो वीडियो कॉल है, उन्होंने भी डाउनलोड रिकॉर्ड करी है। अच्छा, जब आपसे बात हो रही थी आप पाकिस्तान से, तो चौकी रिकॉर्ड कर रहा था? हाँ, उन्होंने भी रिकॉर्ड करी है कि ये कर देंगे, फलाना कर देंगे, तुम्हारे मंदिर उड़ा देंगे, अच्छा। तुझे मार देंगे। तो हम कोई डरने वाले लोग हैं क्या? हम तो कल भी नहीं डर रहे थे, हम तो आज भी नहीं डर रहे। लेकिन अगर भारत के लोगों को दिक्कत हो सकती थी, भारत के लोगों को समस्या हो सकती थी, हमारे मंदिर टारगेट हो सकते थे, क्योंकि आए दिन आतंकवादी पकड़े जा रहे थे, तो इससे मुझे लगा कि एक अच्छे और जिम्मेदार नागरिक का कर्तव्य होता है कि अपनी तो सुरक्षा हम ठीक है कर लेंगे, लेकिन हमारे किसी मंदिर को दिक्कत ना हो, हमारे किसी और चीज को दिक्कत ना हो। इसलिए मैंने जाकर के वहां पर रिकॉर्ड में तहरीर देने का काम करा। उस पर जांच हुई, वो आगे गई जांच के लिए सारी रिकॉर्ड में, तो उन्होंने पाया कि हाँ पाकिस्तान का ही एड्रेस हो गया कि ये लोग जो ये एफआईआर लीगल डॉक्यूमेंट है, सरकार लीगल डॉक्यूमेंट है, ये उत्तर प्रदेश पुलिस गाजियाबाद कमिश्नरेट ने करी है। और वेरीफाई करके भट्टी और जट ने किया। हाँ, कि इनके थ्रू ही कॉल आ रही थी, ये पाकिस्तान का ही एड्रेस है। यार ये तो आपकी जान को खतरा है, हो जाए। बिल्कुल जान को खतरा, और इससे पहले भी बहुत सारी बार हुआ है, आतंकवादी पकड़े गए, हमने बताया भी है। लेकिन अगर जो सरकारी महकमे में बैठे हुए लोग हैं वो इस बात को सीरियस नहीं ले रहे, वो चाहते कि नहीं एक तो हत्या हो जाए भारत के अंदर, तो भैया ठीक है, देखते। नहीं, सुरक्षा दी आपको कुछ? नहीं, हमें तो कोई सुरक्षा नहीं, हम अपने आप में सुरक्षा है। नहीं, फिर भी सरकार का दायित्व है ना। बिल्कुल दायित्व तो है, लेकिन अभी केस दर्ज हुआ ना भाई। बिल्कुल मुकदमा भी दर्ज है, इससे पहले भी चीजें हुई, लेकिन अभी तक कोई सुरक्षा सरकार की तरफ से, गाजियाबाद प्रशासन की तरफ से, रायबरेली प्रशासन की तरफ से नहीं मिली है। मैं कप्तान साहब से भी मिला हूँ। आपने कहा भी ऐसे सर? हाँ बिल्कुल, मैंने सारी बातें बताई, मैंने उनको फैक्ट रखे, जो न्यूजों में चला सारी चीजें दी, पर अभी है तो ऐसा कुछ है नहीं।
ये तो सीरियस मामला है ना बहुत ज्यादा। ये आपके पीछे पड़े क्यों है? क्योंकि अगर कोई भी इस देश के अंदर हिंदुत्व और हिंदुस्तान की बात करेगा तो गोल टोपी, लंबी दाढ़ी, ऊंचा पजामा को बुरा लगता था, लेकिन मुझे नहीं पता था अभिषेक ठाकुर को पाकिस्तान में भी प्यार करते हैं। नहीं, कोई ऐसे तुमने इसके खिलाफ या कुछ इस तरह से कह दिया होगा, मुझे लगता है। के खिलाफ बोलने लायक कुछ है ही नहीं, उसको ऑलरेडी सब तमाशा ही है उसके अंदर। अब एक बात बताइए, कोई 60 साल का व्यक्ति 9 साल की बच्ची को दबाने का काम करेगा तो उसको रेपिस्ट तो कहेंगे, और क्या कहेंगे। मैंने ऐसा कह दिया तो कह रहे कि जी सरतन से जुदा कर देंगे, मतलब गुड्डा गुड़िया का खेल चल रहा है कि सरतन से जुदा कर देंगे। लेकिन बड़ा सवाल ये है ना अभिषेक, तुम्हारे पीछे पाकिस्तानी क्यों पड़े हुए हैं? क्योंकि अगर आप अपने समाज के लिए, हिंदुत्व हिंदुस्तान के लिए काम करोगे तो ऐसी जितनी भी शक्तियां जो भारत को हिंदू राष्ट्र बनने से रोकना चाहती हैं, भारत की एकता, अखंडता और संप्रभुता को खत्म करने का प्रयास करना चाहती है, वो लोग जो अफजल गुरु के जनाजे पे रोने का काम करते, घड़ियाली आंसू बहाने का काम करते, जो लोग उनका विरोध करने का काम करते, ऐसी सोच को खत्म करना चाहते, हिंदुत्ववादी विचारधारा को खत्म करना चाहते, वो चाहते कि भारत को जल्द से जल्द गजवाए हिंद करने का काम करे। तो गजवाए हिंद की विचारधारा के अंदर जब ये काम करने का प्रयास करते तो अभिषेक ठाकुर जैसे सनातनी योद्धा अड़चन बन जाते हैं। इनको इनका काम नहीं करने देते, इनको लफ्ज याद नहीं करने देते, इनको लैंड जिहाद नहीं करने देते, इनको थूक जिहाद नहीं करने देते, इनको मुंह जिहाद नहीं करने देते, इनको मंदिरों में ताले लगवाने नहीं देते, इनको हमारे गौ माता को काटने नहीं देते, इसलिए हमें टारगेट करने का काम करते हैं। वो ठीक है, आप सनातनी काम रखिए, लेकिन कई बार कहते हैं आप हिंसा फैलाते हैं, आप नफरत पैदा करते हैं, एक समुदाय के खिलाफ नफरती भाषण। अभिषेक ठाकुर ने किसकी जाकर के कर दी, किसके इतने का काम करा है? नफरत करने का काम तो वो लोग करते हैं जिन्होंने उदयपुर में गलत का काम करा, कन्हैया लाल का। नफरत का काम तो वो करते हैं जो कमलेश तिवारी का बीच चौराहे पर जिन्होंने का काम करा। नफरत का काम तो वो लोग करते हैं जो छोटी बात पर भारत के कानून को साइड में रख के कहते हैं कि गुस्ताखे नबी की एक ही सजा जुदा से जुदा। अपने समाज की बहन बेटियों की, गौ माता की, सनातन की, राष्ट्र की बात करना, राष्ट्रवादी बात करना, ये नफरत फैला। नफरत नहीं, लेकिन कई बार सिर्फ गला काट नहीं, शब्दों से भी क्षति पहुंचाती है। आपके शब्द भी कई बार ऐसे होते हैं, मैं तो सबका सम्मानजनक होते हैं। मैं तो सबका सम्मान करता हूँ, मैं तो ये कहता हूँ भैया कि सबका सम्मान करता हूँ, लेकिन आपका सम्मान तब तक ये करूंगा जब तक आप हमारे धर्म का सम्मान करो। हमारे धर्म का अपमान करोगे तो फिर आप ये थोड़ी कि चिट भी मेरी पट भी मेरा, अंटा मेरे बाप का। नहीं, वो ठीक थोड़ी चले, दोनों तरफ से होना चाहिए बिल्कुल। लेकिन अगर बड़ा समुदाय आपसे गुस्से में है या दुष्ट है या पाकिस्तान नहीं, तो अभिषेक ठाकुर को फर्क नहीं पड़ता कोई मेरे से गुस्से में हो, मैं भगवान तो हूं नहीं कि मैं सबको खुश कर सकूं। अभिषेक ठाकुर एक व्यक्ति है, मेरी एक विचारधारा है, मैं राष्ट्रवादी विचारधारा हूँ, कट्टर हिंदू सनातनी हूँ। अगर गाय करके इनके साथ बैठने में इनको अभिषेक ठाकुर अच्छा लगे तो थूकता हूँ इन लोगों पर गौ माता को नहीं देंगे, बात ध्यान रखना। चाहे पाकिस्तान का नहीं, पूरे 57 देशों का मुल्ला पीछे पड़ जाए। नहीं, वो तो ठीक है, लेकिन जान की सुरक्षा भी तो आपको करनी पड़ेगी ना भाई। अब देखिए, मैं सुरक्षा भी तो महत्वपूर्ण है। बिल्कुल, सुरक्षा महत्वपूर्ण है, वो काम मैंने प्रशासन को बता दिया, प्रशासन करेगी। बाकी हम अपनी तरफ से जितना हो सकता है सक्षम है। वो आपने सुना होगा कि हमें चिंता नहीं उनकी, उन्हें चिंता हमारी है, हमारे नाव का रक्षक सुदर्शन चक्रधारी है। तो महाकाल के शहजाद और आबिद जट जैसे लोग आपको लगातार धमकी दे रहे हैं जी, एक बार आप पर हुआ भी है, आप उसके बाद भी आपको हल्के में नहीं लेनी चाहिए इन लोगों की धमकी को। नहीं, बिल्कुल नहीं ले रहे। हम अपनी तरफ से जो सेफ्टी की चीजें हो सकती है हम कर रहे हैं, और उसके बावजूद भी बाकी काम देखो कुछ प्रशासन का भी है। अगर प्रशासन लापरवाही करेगा और कल को किसी भी कट्टर हिंदू सनातनी में ही नहीं, मेरे साथ जो और भाइयों की हिट लिस्ट में नाम है, किसी के भी साथ भी ऐसा हादसा होता है तो उसमें प्रशासन का पूरा रोल रहेगा, क्योंकि प्रशासन अगर इन चीजों को इग्नोर कर रहा है तो कहीं ना कहीं ये बहुत गलत है। प्रशासन जिम्मेदार रहेगा, बिल्कुल जिम्मेदार रहेगा। और उसके बाद मैं अपने समाज से कहना चाहूंगा, प्रतिक्रिया इतनी जोरदार होनी चाहिए कि पाकिस्तान तक जानी चाहिए। तो भड़काने का आप समाज को, मैं भड़का नहीं रहा, पर अगर मेरे भाई पर, मेरे किसी भाई के ऊपर अगर कोई बात आ गई, कभी हत्या हुई, मैंने अपने भाइयों को भी यही बताया है और हम सबने एक ही बात कही है, कल ने हमारे साथ अगर कुछ भी हुआ, हमारी हत्या होती है तो फिर जहां से भी जो चीजें निकलेंगे, ये बात समझ लेना, को जाएंगे, बात ध्यान रखना। और मुझे ये बात बोलने में कोई गुरेज नहीं है, ईंट का जवाब पत्थर से नहीं थोड़े से देंगे, को देंगे, क्लियर कट बात बोल रहा हूं। किसी को बुरा लग रहा है तो मैंने किसी को
अच्छा लगने का ठेका नहीं ले रखा, सीधी बात है। नहीं वो बात ठीक है, लेकिन पहले ये आप सुरक्षा अपनी व्यवस्था कीजिए, सरकार से मिलिए। सरकार भी तो अब तो, हालांकि आप सरकार की तो कभी आलोचना करते नहीं है। नहीं बिल्कुल, उत्तर प्रदेश में योगी जी की सरकार है, हमारे मुख्यमंत्री है, लेकिन अभी भी मुझे लगता है कुछ ऐसे विकृत मानसिकता के भी अधिकारी बैठे हुए हैं जो चीजों को साइडलाइन करने की कोशिश करते हैं, लेकिन बड़े लेवल पर बात करेंगे, जाएंगे। प्रशासन लेवल पर नहीं हो रही है चीजें। नहीं, मुझे लगता है कि प्रशासन को समझ में आ जाना चाहिए, और नहीं आएगा तो फिर और आगे के रास्ते खुले हुए। योगी जी से मिलेंगे? बिल्कुल, क्यों नहीं मिलेंगे, हमारे मुख्यमंत्री हैं। नहीं बिल्कुल, बात तो ठीक है, और वो सबकी सुनते भी हैं। अब इस पूरे मामले पर जो आगामी जो स्टेप रहेगा वो क्या रहेगा आपका? मैं तो अभी, मैंने सारी डिटेल दे दी है, बाकी हम अपनी तरफ से एकदम सिक्योर है, हमें दिक्कत नहीं है किसी भी चीज की, हर तरीके से तैयार है। जो जिस भाषा में समझेगा, जो जैसे जवाब चाहेगा, उसको उस तरीके से जवाब मिलेगा। आप भी जट अगर 2 कोटी का आदमी सजाद भट्टी वीडियो देख रहा हो तो समझ लेना, तुम जिस हिसाब से समझोगे उस हिसाब से समझाने के लिए हम सक्षम हैं। लेकिन अगर हम पुलिस को बता रहे हैं तो इसमें हम, इसलिए मैंने इंफॉर्मेशन देने का काम करा कि कल किसी मंदिर पे दिक्कत ना आ जाए, क्योंकि अभिषेक ठाकुर यत्र तत्र एकत्र सर्वत्र तो मौजूद नहीं है, इसलिए पुलिस को भी बताना जरूरी था, इसलिए हमने सूचना देने का काम करा। आगे प्रशासन इस पर FIR कर दिया है, आगे कार्रवाई करके अगर उनको लगेगा जरूरी सुरक्षा देना तो बिल्कुल सुरक्षा देनी चाहिए।